Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel. In this video we are discussing class 10 science chapter number 1 chemical reactions and equation. इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है इस चैप्टर के तो ऊपर आई बटन में यहाँ पे लिंक आएगी ओके ठीक है। तो अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो कैल्शियम को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वाटर और क्या बनेगा? वाटर H2O। देखते हैं ये कैल्शियम। देखो अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे दिखा बैलेंस्ड, बैलेंस है ना, तो चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं है। कैसे करेंगे? तो कैल्शियम कितने हैं, ये एरो है, एरो के इधर कैल्शियम कितने हैं? एक, और इधर कितने हैं? एक। हो गया। कार्बन कितने हैं? एक, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। हाइड्रोजन कितने हैं? तो ये देखिए ये 2 लिखा है ना, OH ट्वाइस मतलब कि OH और दूसरा OH कितने हो गए? एक और एक, दो, दो हाइड्रोजन इधर, और यहाँ कितने हो गए? H2, ये दो हाइड्रोजन इधर। ऑक्सीजन कितने होते हैं? तो ये एक और ये एक, दो, ये OH2 है ना, इसके अंदर कितने ऑक्सीजन है? दो, और यहाँ पे कितने हैं? दो, कितने हो गए? चार ऑक्सीजन, और इधर कितने हो गए? तीन और एक, चार ऑक्सीजन। ओके, तो ये हो गए चार। ठीक है, तो ये बैलेंस है। ये इक्वेशन कैसा है? बैलेंस है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचता रहे। ओके, देख दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं? बी के अंदर लिखा है जिंक। जिंक का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Zn। और सिल्वर नाइट्रेट का क्या है? AgNO3। क्या है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्या बना? जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस। देखिए नाइन्थ में हमने पढ़ा क्या, ये है Ag+1 NO3+1, तो ये क्या हो गया? AgNO3। क्या हो गया? AgNO3। ठीक है। अब क्या है? Zn कितना है? +2, Zn+2, और NO3+1, NO3, सॉरी NO3-1, इधर कितना आएगा? -1। तो ये क्या है? ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। नाइन्थ में पढ़े ना हम, तो ये होता है क्या है? ZnNO3 ट्वाइस जिंक नाइट्रेट। क्या होगा? ZnNO3 ट्वाइस, और क्या बना? Ag। क्या बना? Ag। अब हमको क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे NO3 कितने हैं? दो, दो है ना ये, तो यहाँ पे हम लोग दो लगा देंगे आगे। ये दो हमने लगा दिया, तो अब क्या हो गया? इसको दो लगाते ही Ag कितने हो गए? सिल्वर दो हो गए, तो यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको थोड़ा निकाल देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में थर्ड में क्या दिया है हमको? थर्ड में दिया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मतलब Al। कॉपर मतलब Cu। क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड CuCl2। क्या बना? ये दोनों को रिएक्ट किया तो क्या बना? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और दूसरा कॉपर। क्या बना? और कॉपर। अब हमको क्या दिया है? हमको एल्यूमिनियम Al प्लस CuCl2 क्या बना? AlCl3। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। क्लोरीन, यहाँ दो एटम है, यहाँ तीन है। तो क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या, 3 2 6 हो गया, ये 2 3 6 हो गया, मतलब हो गया ना। अब है हमारे पास कॉपर। अभी यहाँ पे कॉपर कितने हो गए? 3, तो यहाँ लगा देंगे 3। एल्यूमिनियम यहाँ कितने हो गए? 2, तो यहाँ लगा लेंगे 2। तो फट से ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है
तो क्वेश्चन है, नहीं सॉरी फोर्थ है, 7 का फोर्थ क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का मीनिंग होता है बेरियम, यह है बेरियम क्लोराइड। बेरियम का केमिकल फॉर्मूला होता है Ba और क्लोराइड का होता है Cl। Ba+2 है तो क्या हो गया BaCl2। और पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम K, सल्फेट SO4, K कितना है +1, SO4 कितना है -2, क्या हो गया K2SO4। क्या हो गया K2SO4, किसका है पोटेशियम सल्फेट का। और रिएक्ट करके क्या मिलेगा BaSO4, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और दूसरा क्या मिलेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड हमको मिल गया। ठीक है, इजी है। ओके, कमेंट में लिख सकते हैं आप अगर आपको ये इजी लगा तो। अगर डिफिकल्ट लगता है तो डिफिकल्ट लिखिए। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। 8 बोलता है राइट द बैलेंस्ड chemical equation for the following and identify the type of reaction। टाइप ऑफ रिएक्शन हमको आइडेंटिफाई करना है। क्या दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम मतलब के, ब्रोमाइड मतलब Br, के Br, एक्वियस मतलब जलीय, वाटर के अंदर हमने इसका क्या बोला है बनाया है सॉल्यूशन। और दूसरा है बेरियम आयोडाइड, बेरियम Ba, आयोडाइड I2, BaI2, वो भी कितना है एक्वियस, जिसको हमने पानी में डाल के क्या बनाया लिया है उसका सॉल्यूशन। अब वो रिएक्ट होगा दोनों, ये क्या है रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या मिली पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड Ki एक्वियस, और दूसरा क्या है बेरियम ब्रोमाइड। ओके, बेरियम ब्रोमाइड क्या मिला बेरियम, ये ब्रोमाइड छापना बाकी रह गया, क्या ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड। तो BaBr2 क्या है इसका BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड। अब हम देखते हैं पोटेशियम आयोडाइड मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, क्या मिला हमको Ki प्लस BaBr बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ओके, देखते हैं इसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस करना है। अब क्या है कि हमारे पास ये I2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 करेंगे तो हमको इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो Br भी 2 हो गया और यहाँ Br2 है ही। ठीक है, ओके, 2-3 बार आप देखोगे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। आप जैसे ही 11th में आओगे, आपको अगर साइंस लेना है तो ये सब डेली आएगा ही आएगा। अच्छा है, ठीक है, डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा है। अब हम आगे जो बढ़ते हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 8, और यह है क्वेश्चन नंबर 8 का बी। ठीक है, बी में क्या बोला गया है जिंक, यह है जिंक कार्बोनेट। देखिए ZnCO3, जिंक कार्बोनेट क्या होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। इसको सिर्फ गर्म करेंगे, क्या करेंगे गर्म, तो उसमें क्या बोला था ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्रोमाइड ऊपर से आ गया है नीचे। ओके, और ये जी लिखा है ना ब्रैकेट में, देखो यहाँ पे लिखा है सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है कि एनी सॉलिड सब्सटेंस, और इसका ये भी क्या बना सॉलिड। और ये क्या है गैस, जिससे गर्म करेंगे इसमें CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं हम, आगे में हमको क्या दिया है, तो थर्ड में हमको दिया है, पहले थोड़ा इरेज कर लेता हूं मैं। और हमारे पास है थर्ड वन, थर्ड वन में क्या दिया है, थर्ड में दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन का मतलब होता है H2 गैस प्लस क्लोराइड Cl2 गैस, ये क्या बनेगा HCl, HCl, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है। ओके, तो ये भी 2 कर दो, हो गया ना। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऊपर वाला कैसा है
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक को तोड़ के 2-3 प्रोडक्ट बनी तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक 2 और 3 4 5 मिलके जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम, ये क्या दिया हमको? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ हमने क्या ऐड किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 aqueous प्लस हाइड्रोजन H2। ये कैसा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसने क्या किया? Cl को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से, है ना? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक? एक्सो, एक्सो बाहर निकल आएगा, थर्मिक यानी कि थर्मल एक्टिविटी मतलब हीट, गर्मी, और ये है एंडो, एंडो मतलब अंदर जाना, एंडोथर्मिक। थर्मिक मीन्स हीट रिएक्शन। गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, those reaction in which heat is evolved मतलब बाहर निकलती है, are known as exothermic reaction. And exothermic reaction is indicated by writing plus heat on the product side of equation. प्रोडक्ट साइड पे क्या लिखेंगे? हीट। तो एग्जांपल क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये है कार्बन हमारा प्लस ऑक्सीजन। जैसे हम बनाए जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। हम लकड़ियां, सूखे पत्ते जो जलाते हैं ना, कॉटन जलाते हैं या दूसरा कुछ, तो इसमें यही रिएक्शन होगा। तो दूसरा है नाइट्रोजन प्लस H2। क्या है? नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 अमोनिया, और हीट रिलीज होगी। ठीक है। इसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट कहाँ जाएगी? अंदर, आर नोन एज endothermic reaction. An endothermic reaction is usually indicated by writing heat on the product side of chemical reaction. प्लस करके क्या करेंगे? हीट करेंगे। किधर? माइनस करके करेंगे, क्या करेंगे? हीट। और किधर करेंगे? प्रोडक्ट साइड पे, या रिएक्टेंट साइड पे प्लस करेंगे, या प्रोडक्ट साइड पे माइनस करेंगे। तो ये क्या है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या बोलता है? कार्बन प्लस सल्फर क्या बनेगा? CH2। तो सल्फर के कितने एटम चाहिए? 2। नाइट्रोजन N2 प्लस O2 क्या बना? NO। और क्या? 2 NO, जो N2 है ना, N2 गैस, O2 गैस। नेचर में N2 या O2 ही होगा, तो हीट हमें देनी पड़ेगी तभी ये होगा। इसलिए हीट कैसा है? माइनस। ओके। नाउ यहाँ का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन ये थर्ड हमारा पार्ट है इस चैप्टर नंबर 1 के लिए। तो उसमें हमने क्या लिया है? ये क्वेश्चन नंबर 10 तक लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई रेस्पिरेशन कंसिडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम जो सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेशन करते हैं, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो देखिए, रेस्पिरेशन is an exothermic process because during respiration glucose combines with oxygen in the cell of our body to form carbon dioxide and water along with production of energy. देखिए हो गया C6H12O6 ग्लूकोज एक्वियस प्लस 6 ऑक्सीजन, क्या मिला हमको? 6 CO2 गैस प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी। अगर एनर्जी जिस रिएक्शन में मिलती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके। सो इस वीडियो में यहाँ तक ही, बाकी अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके। आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है, और ठीक है। बाकी तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।